नमस्कार। जय मसीह की। भक्ति वचन में आपका स्वागत है फिर से एक बार। मेरा नाम विवेक रे है और हम फिलहाल नए नियम से थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। इस सप्ताह हम तीसरे अध्याय को देखेंगे और यह अध्याय इस बारे में है कि एक यीशु विश्वासी के होते हुए आप कैसे एक उत्कृष्ट, एक उन्नत जीवन जिएंगे। आने वाले 2 अध्याय उत्कृष्टता के बारे में हैं। कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को एक उन्नत जीवन बनाता है, बेहतर से बेहतर बनाता है। पौलुस इस जवान कलीसिया को बता रहा है कि कैसे वे लोग विश्वास में एक बढ़िया जीवन जी सकते हैं। पहले पद में पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। अंत में जो शब्द है वे बहुत महत्वपूर्ण है, और भी बढ़ते जाओ। सरल हिंदी बाइबल अनुवाद में लिखा है और भी अधिक उन्नत होते चले जाओ। लगातार बढ़ते रहना, लगातार उन्नति ही हमें उत्कृष्टता की तरफ ले जाती है। अगर आप इस अध्ययन के पद 10 को देखोगे, वहां भी यही लिखा है, और भी बढ़ते जाओ, मतलब उन्नति करो। जब बाइबल में कोई बात 2 बार या अधिक कही जाती है, इसका मतलब है कि हमें उसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इस सप्ताह हम परमेश्वर से सुनेंगे कि वे उत्कृष्टता के बारे में, एक उन्नत जीवन के बारे में क्या सिखाते हैं। कि परमेश्वर ने हमें यीशु में बुलाया ही एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए है, ए लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। हम में से हर कोई उत्कृष्टता की प्रशंसा करता है। एक्सीलेंस देख के हमें अच्छा लगता है। कोई भी कुछ अगर कोई बहुत बढ़िया करता है तो वह हमें उत्साहित करता है, चाहे खेल कूद में हो या फिर संगीत में या किसी भी कला में, या फिर कोई सामान जो हम बाजार से खरीद रहे हैं, जब हम दिखता है कि वो उत्कृष्ट है, सबसे बढ़िया है, तो हम उसे पसंद करते हैं। पर जब बात विश्वास के जीवन की आती है तो हम उत्कृष्ट से कम में समझौता कर लेते हैं। हम विश्वासी, हम चाहते हैं विश्वास के जीवन में सबसे बढ़िया होना, पर फिर भी समझौता कर लेते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस काम चल जाए, इसलिए थोड़ा सा ही करो, बस काम चल जाए। और सोचते हैं कि हमारे पास तो अनुग्रह है, यीशु समझता है, वह हमें माफ़ कर देगा। खैर, हम यीशु के लिए कुछ भी करें उसे अच्छा लगता है, पर उससे हमें उत्कृष्टता के जीवन के लिए बुलाया है। D.L. मूडी, जो अमेरिका के एक बहुत ही बड़े प्रचारक थे, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन था, The world has yet to see what God could do through one completely committed man. By the grace of God, I will be that man. अर्थात दुनिया को अभी यह देखना बाकी है कि एक पूरी तरह से प्रतिबद्ध व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वह व्यक्ति बनूंगा। परमेश्वर ने हमें इस तरह की प्रतिबद्धता के लिए ही बुलाया है। यह पहली थिस्सलुनीकियों की किताब छोटे मोटे काम चलाओ विश्वास के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो अपने विश्वास के जीवन में वास्तविक उत्कृष्टता चाहते हैं, असली दुनिया में एक असली विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं। और ऐसा जीवन जीने के लिए कुछ निर्णय लेना आवश्यक है, कुछ बदलना आवश्यक है। पद 2 और 3 में पौलुस कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि आप पवित्र बनो। क्या आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हो? बहुत लोग कहते हैं, मेरे को जीवन में परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो यह रही परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए, आप पवित्र बनो। पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए यही है कि आप यीशु मसीह जैसे बनो। पवित्र बनने का अर्थ है विकास, वृद्धि आपके आत्मिक जीवन में। इसका अर्थ है कि आप और अधिक यीशु जैसे बन जाओ, अपने मनोभाव में, अपने आचरण में। देखिए, 3 शब्द हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए यीशु मसीह में उद्धार से संबंधित। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन। जस्टिफिकेशन यानी कि दोष मुक्त होना, धर्मी ठहराए जाना। सेंटिफिकेशन का मतलब पवित्रकरण, और ग्लोरिफिकेशन का मतलब है महिमित होना, महिमा में आना। ये तीनों शब्द उद्धार के विषय में आपको समझने चाहिए, क्योंकि यह बार बार नए नियम में आते हैं। धर्मी ठहराए जाना, पवित्र बनना और महिमा में आना, यानी
कि महिमित होना। धर्मी आप उस वक्त ठहराए गए जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आपके सारे के सारे पाप मिटा दिए गए। परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया। उसने आपको अपनी उपस्थिति में दोष मुक्त करार दिया। उसने कहा आप दोषी नहीं हो, आप धर्मी हो। रोमियो के नाम पौलुस के पत्र धर्मी ठहराए जाने के बारे में काफी कुछ बोलते हैं। आपको रोमियो का अध्ययन करना चाहिए। भक्ति वचन में हम आगे चलकर इसका अध्ययन करेंगे। तो धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है दोष मुक्त होना परमेश्वर की नजरों में। तो सेंटिफिकेशन वो प्रक्रिया है पवित्र बनने की, पवित्रकरण की, विश्वास में बढ़ना और धीरे धीरे ऐसा जीवन जीना जिसको जो परमेश्वर को पवित्र लगे, यीशु के जैसा उत्कृष्ट जीवन, उन्नत जीवन। और इस पद में लिखा है कि आप पवित्र बनो। यह परमेश्वर की इच्छा है। यह है जो अभी इस समय आपके जीवन में हो रहा है। और फिर आता है, यह आएगा ग्लोरिफिकेशन, यानी कि महिमित होना। तो वह तब होगा जब मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा, परमेश्वर के साथ सनातन तक रहूंगा। और वो होगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे, जिसके बारे में हम इस सप्ताह के अंत के 2 दिनों में बात करने वाले हैं। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो वापस आएगा सब विश्वासियों के लिए, जब हम सब एक ही क्षण में यीशु के जैसे बन जाएंगे। और उद्धार के लिए तीनों आवश्यक है। धर्मी आप ठहरा दिए गए हो जब आपने यीशु पे विश्वास किया, हमेशा के लिए वो हो चुका है, दोबारा होने की जरूरत नहीं है। और जब आप एक विश्वासी हो तो आप पवित्र बन रहे हो। यह वो है जिसके बारे में हम देख रहे हैं पद 1 से 3 में। यह है आप और भी अधिक बढ़ते रहो, उन्नत हो अपने विश्वास के जीवन में और महिमित होना। वो आशा है हमारी भविष्य के लिए जिस पर हम टकटकी लगाए हैं। तो जब हम 1 थिस्सलुनीकियों के 3 अध्याय को शुरू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं पवित्र बनने के बारे में और अधिक बढ़ने की, उन्नत होने की, तो इसके 2 पहलू हैं, इसकी 2 सच्चाइयां हैं। एक तो यह कि आप पवित्र हो चुके हो उसी समय जब आप विश्वास में आए थे। उसी समय यह तय हो गया था कि आप यीशु मसीह के जैसे बनने वाले हो। पर इसका दूसरा पहलू भी है कि यह एक प्रक्रिया भी है जो रोज आपकी जिंदगी में हो रही है। आप पवित्र हो चुके हो पर हो भी रहे हो, अब रोज पवित्रता की ओर बढ़ रहे हो। अब मैं आपको समझाता हूं, यह थोड़ा सा कठिन है, थोड़ी सी उलझन उत्पन्न करता है। इसमें एक विरोधाभास नजर आता है। पवित्र हो चुका हूं पर पवित्र बन भी रहा हूं, कौन सा? दोनों ही सही हैं। परमेश्वर हमें पवित्र बना रहे हैं, यह एक प्रक्रिया है, पर परमेश्वर हमें पवित्र बना चुके हैं, ये भी सच्चाई है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देता है और उत्तीर्ण होता है, उसका चयन होता है, उसका सिलेक्शन होता है आईपीएस के लिए। तो वो आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस बन चुका। जब उसका चयन हुआ वो बन चुका, पर फिर भी उसे 1.5 साल प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा, उसको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और तभी वो सही मायने में आईपीएस बनेगा। पर वैसे तो चयन होने के साथ ही वह आईपीएस बन चुका था, पर प्रशिक्षण के बाद उसे पूरे अधिकार मिल जाते हैं। वैसे ही ठीक उसी क्षण जब आपने यीशु पर विश्वास किया था, ठीक उसी क्षण परमेश्वर ने तय कर लिया कि आप पवित्र हो। परमेश्वर की नजरों में आप पवित्र हो, यीशु मसीह के लहू से ढके हुए आप पवित्र हो। और अब वो आपको पवित्रता का प्रशिक्षण दे रहा है कि आप एक दिन उसकी उपस्थिति में अधिकार के साथ उसके पुत्र के समान रह सको, खड़े हो सको, बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल निर्दोष। अब यीशु मसीह में पवित्र हो, पर आप पवित्र बन भी रहे हो, आप रोज और ज्यादा बेहतर हो रहे हो। ये ऐसा है कि एक बच्चा पैदा होने के साथ साथ ही उत्तराधिकारी होता है, पर उत्तराधिकार मिलने के लिए उसे वयस्क होना पड़ता है, उससे पहले नहीं मिल सकता। तब तक उसे बढ़ना होता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। अभी हम पवित्र हैं, यह हमारी पहचान है, पर एक दिन हम इतने पवित्र होंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के योग्य होंगे। यह मेरे को आज पवित्रता के जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह मेरे को रोज और बढ़िया करने की प्रेरणा देता है। ये दोनों सच्चाइयाँ मेरे को बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ये दोनों मेरे को विश्वास में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक उत्कृष्ट जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप पवित्र बनो,
विश्वास में उत्कृष्ट बनो। और इस सप्ताह जब हम परमेश्वर से कुछ व्यवहारिक बातों के बारे में सीखने वाले हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप विश्वास में बढ़ें और उन्नत हो। तो मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा है कि हम पवित्र बने। इस सप्ताह जब हम कुछ व्यवहारिक बातें सीखने वाले हैं कि हम कैसे पवित्र बने, आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा। आपका वचन सच्ची सत्य है, आपका वचन जीवन है। हम केवल वचन को सुनने वाले ना बने, पर उसे करने वाले भी बने। हम जीवन के हर पहलू में उन्नति चाहते हैं। जीवन के हर पहलू में हमारा विश्वास झलके, हम तेरे में बढ़ते जाएं और एक उत्कृष्टता का जीवन जिएं, अ लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। हम बदलना चाहते हैं प्रभु, बदल कर तेरे जैसा बनना चाहते हैं यीशु, पर यह हम खुद से नहीं कर सकते। तू ही है जो हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। तेरी सामर्थ हमें चाहिए, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे व्यवहार से तेरी सामर्थ हम में काम करे। यीशु, यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इसके बाद पौलुस सीधा पवित्रता की 2 कुंजियों के बारे में बात करता है, जो हम कल देखेंगे जब साथ मिलकर हम 1 थिस्सलुनीकियों के 3 अध्याय के पद 3 से 8 को एक साथ पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने भाई विवेक को आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।